हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 26 मई की टॉप 6 करंट अफेयर। और जी, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 6 एमसीक्यू और प्लस उससे रिलेटेड खबरें और स्टैटिक जीके। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? तो अभी दोस्तों हाल ही में 16 मई को इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मई। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 के बारे में। तो दोस्तों बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। यह दिन प्रकाश के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति में इसके महत्व को उजागर करता है। यह दिन दोस्तों 16 मई 1960 में थियोडोर मैमन के पहले सफल लेजर ऑपरेशन की वर्षगांठ में मनाया जाता है। तो दोस्तों क्या हुआ था, 16 मई 1960 को जो थियोडोर मैमन ने पहली बार लेजर का सफल परीक्षण किया था, उसी की वर्षगांठ में यह दिन मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आधिकारिक तौर पर 16 मई 2018 को पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को के मुख्यालय में मनाया गया था। तो दोस्तों पहला जो है ये कब मनाया गया था? 16 मई 2018 को पेरिस और फ्रांस में जो यूनेस्को मुख्यालय है वहाँ पे यह पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। बात करें दोस्तों 2025 की थीम क्या है या इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है दोस्तों प्रकाश नवाचार समाज। इसको इंग्लिश में दोस्तों कहेंगे लाइट इनोवेशन सोसाइटी। इसकी जो 2025 की थीम है। और दोस्तों बात करें 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का 8वां संस्करण मनाया गया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। आइए दोस्तों जानते हैं प्रकाश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश के बारे में। दोस्तों प्रकाश की जो गति है निर्वात में लगभग 186 मतलब 1,86,282.4 मील पर सेकेंड है। या इसको अगर जो लगभग किलोमीटर में करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड निर्वात में इसकी गति है प्रकाश की। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 17 सेकेंड लगाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करें दोस्तों तो प्रकाश में आयाम होता है, तरंग दैर्घ्य होती है, आवृत्ति होती है एवं तरंग गति जैसे गुण होते हैं प्रकाश में। प्रकाश में दोस्तों बात करें तो द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन इसमें ऊर्जा और संवेग होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में भाला कितने मीटर दूर फेंक कर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी दोस्तों हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूर भाला फेंककर नया रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने दोस्तों अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूर भाला फेंका है। आइए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर भाला फेंककर नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। दोस्तों इस डायमंड लीग में पहले प्रयास में उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंका था। तीसरे प्रयास में उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 90.23 मीटर थ्रो किया है। उनका जो दोस्तों पिछला सर्वश्रेष्ठ थ्रो था वो था 89.94 मीटर, जो 2022 में इन्होंने थ्रो किया था। ठीक है। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा को दूसरा स्थान मिला है। तो दोहा डायमंड लीग में दोस्तों बात करें तो नीरज चोपड़ा जो है इनको दूसरा स्थान मिला है।
तो बात करें पहला स्थान, तो ये जर्मनी के जो जूलियन वेबर है, इनको जो पहला स्थान मिला है, और इन्होंने 91.06 मीटर थ्रो के साथ पहला स्थान पाया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, दोहा डायमंड लीग 2025 वांडा डायमंड लीग का तीसरा चरण 16 मई 2025 को कतर के सुहैम बिन हमाद स्टेडियम में आयोजित हुआ। तो यह दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ है, कतर के सुहैम बिन हमाद स्टेडियम में। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है। तो भी दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार नामक अभ्यास किया है। आइए दोस्तों जानते हैं तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 के बारे में। तो भारतीय सेना ने 8 से 10 मई 2025 तक पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायर रेंज में तीस्ता प्रहार नामक अभ्यास आयोजित किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, पूर्वी सीमा पर सेना की युद्ध की तत्परता, समन्वय और आधुनिक युद्ध तकनीकों की जांच करना था। और इस दोस्तों अभ्यास में जो सेना की कौन सी इकाइयां शामिल हुई हैं उनके बारे में मैं भी आपको बता दूं। तो इसमें दोस्तों पैदल सेना, तोपखाना, अख्तरबंद रेजिमेंट और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, सेना उड्डयन इंजीनियर्स, सिग्नल्स विशेष बल सहित विभिन्न इकाइयों ने समन्वित रूप से भाग लिया। तो इसमें दोस्तों ये भी याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी इकाइयों ने भाग लिया है। और यह कब से कब हुआ है, तो 8 से 10 मई 2025 तक पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास हुआ है। दोस्तों बात हो रही पश्चिम बंगाल के, तो आइए मैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके बता देता हूँ। यहाँ के दोस्तों जो राजधानी है पश्चिम बंगाल की वो है कोलकाता। और इसका जो राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, वो 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, या इस राज्य की स्थापना हुई थी इस दिन। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो है CV आनंद बोस। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। और जो दोस्तों नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों के साथ मिलते हैं, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश, यह पश्चिम बंगाल के पूर्व में है। और नेपाल जो है दोस्तों उत्तर पूर्व में, और भूटान उत्तर पश्चिम में है। तो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और बात करें दोस्तों बांग्लादेश का प्राचीन नाम क्या था, तो ये था वंगा या बंगा, जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। तो आपको याद रखना है कि जो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है वो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। आइए दोस्तों इससे संबंधित मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ है, भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। और यह दोस्तों ट्रेन जो है लगभग 4 घंटे और 25 मिनट में 107 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यह ट्रेन दोस्तों जो है करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। तो यह जो ट्रेन है करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को दुधवा रिजर्व टाइगर से जोड़ेगी। यह योजना उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा है। ये भी आपको याद रखना है कि यह जो योजना है यह इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन थीम का यह दोस्तों हिस्सा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों बात हो रही है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आइए मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता देता हूँ।
यहाँ की दोस्तों जो राजधानी उत्तर प्रदेश की वो है लखनऊ, और यह लखनऊ जो है राजधानी यहाँ, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है गोमती नदी के किनारे यह लखनऊ जो है स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश राज्य की जब स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और बात करें राज्यपाल की, तो यहाँ की वर्तमान राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो ये आपको याद रखना है सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गोमती नदी है, सरयू और बेतवा नदी है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। तो अभी दोस्तों हाल ही में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना हुई है। इसमें दोस्तों 891 जो है शेरों की संख्या दर्ज की गई है। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं दोस्तों 16वीं एशियाटिक शेर जनगणना क्या है, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूज आपको बता देता हूँ। गुजरात में 16वीं एशियाई शेर जनगणना मई 2025 में आयोजित की गई, जिसमें शेरों की संख्या 674 थी, जो पहले 2020 तक से बढ़कर 891 हो गई है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि गुजरात में जो शेरों की जनसंख्या बढ़कर 891 हो गई थी, और 2020 में कितनी थी, 674। दोस्तों यह जो जनगणना है 2 चरणों में 10 से 13 मई 2025 के बीच 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 11 जिलों के 58 तालुकों में की गई है। जनगणना में दोस्तों क्या हुआ है, तो इसमें 196 जो है नर शेर पाए गए हैं, और 330 मादाएं हैं, और 140 किशोर और 225 शावक शामिल हैं। और बात करें दोस्तों तो अमरेली जो जिला है इसमें सबसे अधिक 339 शेर दर्ज किए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, अमरेली जिले में दोस्तों सबसे अधिक 339 शेर दर्ज किए गए हैं। आइए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एशियाई शेर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स एशियाई शेरों के बारे में। तो यह भारत का गौरवशाली और दुर्लभ वन्य जीव है। यह प्रजाति अब केवल भारत के गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो एशियाई शेर हैं, यह केवल भारत के गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है। बात करें एशियाई शेर, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों पैंथेरा लियो पर्सिका। और यह किस परिवार से है, तो फेलिडीज परिवार है, जो एक बिल्ली प्रजाति होती है। बात हो रही दोस्तों शेर की, तो अभी आ, आपको बता दें प्रोजेक्ट लाइन के बारे में। प्रोजेक्ट लाइन दोस्तों भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संरक्षण पहल है। इसका उद्देश्य एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षित करना और बढ़ाना है। यह परियोजना दोस्तों 15 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषित की गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट लाइन 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा दोस्तों, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है। तो अभी दोस्तों हाल ही में सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए दोस्तों इससे संबंधित मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। भारत ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया।
तो दोस्तों जो फाइनल हुआ था इसमें भारत ने बांग्लादेश को पेनाल्टी शूट आउट में 4-3 से हराया है। और बात करें तो यह भारत का दूसरा सैफ अंडर 19 खिताब है। पहला खिताब भारत ने दोस्तों 2023 में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। तो जो पहला खिताब दोस्तों भारत ने जीता है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का, तो 2023 में पाकिस्तान को हराकर खिताब यह जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सैफ अंडर 19 2025। आइए मैं आपको बता देता हूँ इसका आयोजन कहाँ हुआ था और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो इसका दोस्तों आयोजन कब हुआ था? 9 मई से 18 मई 2025 और कहाँ हुआ था? गोल्डन जुबली स्टेडियम, अरुणाचल प्रदेश, भारत में इसका आयोजन हुआ था। 2025 संस्करण में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव की टीमों ने भाग लिया था। तो कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? आपको याद रखना है 6 टीमों ने, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने भाग लिया था। इसमें विजेता जो है दोस्तों वो कौन रही है? भारत रही है। उप विजेता जो है वो रही है बांग्लादेश। और भारतीय टीम के कप्तान कौन है दोस्तों? तो है सिगम सिगम यूम सामी जो है भारतीय टीम के कप्तान हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 6 करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है और मेरा कंटेंट और मेरी वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मेरी कुछ दिन से तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।